तो आज के जुमातुल मुबारक के मौका पर आप अहबाब के सामने इस बात को बयान किया जाएगा कि शैतान इंसान पर किस किस एतबार से और किस किस तरह इंसान पर हमला आवर होता है और इंसान को शैतान से कैसे छुटकारा मिल सकता है, उसके साथ मुकाबला कैसे हो सकता है। अहले ईमान एक दुनियादारी का भी एक दस्तूर है, एक निज़ाम है कि जब भी इंसान का कोई दुश्मन होता है उस दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए इंसान को कुछ मामलात और कुछ हिकमतों पर अमल करना उसके लिए ज़रूरी होता है, जिनमें से दो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। सबसे पहले ये कि अपने दुश्मन की मंसूबाबंदी और उसकी चालों से आगाही हासिल होना ये बहुत ज़रूरी है। करीम आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, ये कोई बात मेरी तरफ से नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका का आप मुताला करें तो आपको ये बात पता चलेगी कि जिस वक़्त सबसे पहली जंग बद्र का सिलसिला हुआ और उसके हवाले से बातचीत चली और इसके हवाले से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद जंगी चालों का एहतमाम भी किया और कुफ़ार की जानिब से बिछाए हुए जाल या उनके जो मामलात थे, उनकी जो मनसूबाबंदी थी, उसको जानने की कोशिश की, जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि दुश्मन की चालों से आगाह होना और उन्हें जानना ये एक तो ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर जो दुश्मन है उसकी साजिशों के सद्देबाब के लिए, उनकी साजिशों को रोकने के लिए इंसान को अहकामात और ज़रूरी इक़दामात करने लाजिम होते हैं। ये दो ख़ास बातें हैं। तो अहले ईमान इसके साथ साथ जब हम कुरान की तरफ रुजू करते हैं तो कुरान मुक़द्दस हमें इस बात की तरफ लेके जाता है और ये बतलाता है कि एक दुश्मन वो है कि जिसको हम अपने दिलो दिमाग के साथ दुश्मन समझते हैं और दुनियादारी और ज़ाती बुनियादों पर उसको हम दुश्मन समझते और गर्दानते हैं। एक दुश्मन वो है कि जिसको खालिक़े कायनात और उसके प्यारे हबीब हमारा दुश्मन कह रहे हैं। फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान ये तुम सब का खुला दुश्मन है, ये इंसानों का खुला दुश्मन है। क्यों? इस वजह से खुला दुश्मन है कि इसने अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में बबांगे दोहल ये बात कह दी कि मालिक लउग़वियन्नहुम अजमाइन, मैं इन सारे के सब को यरगमाल बनाऊँगा और इनको तेरे रास्ते से मैं बहकाऊँगा और इनको मैं सीधे रास्ते से हटाऊँगा। जो तेरे होंगे वो मेरी नहीं मानेंगे, अलबत्ता फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो अहले ईमान शैतान इस एतबार से इंसान का खुला दुश्मन है, कुरान ने ये कह दिया। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अजीब बात है कि शैतान वो हमें हर वक्त हर हाल में देख रहा है मगर हम उसको देख नहीं पाते और हम दुनियादारी के बहुत से मामलात के अंदर मसरूफ़ हैं, बहुत सारी हमारी मसरूफियात और बहुत सारे मामलात हैं, मगर शैतान का सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ एक काम, वो ये कि उसने रब के रास्ते से आपको रोकना है। वो जिस बुनियाद पर भी हो, जिस मामले में भी हो, उसका सिर्फ एक काम कि रब के रास्ते से आपको रोकने की उसने कोशिश करनी है। और इससे बढ़कर एक और बात है कि शैतान कभी अपने मिशन को भूला नहीं। ये इंसान है कि जो अपने मिशन को भूल गया। शैतान अपने मिशन और अपना जो उसने वादा रब्बुल जलाल की बारगाह में किया कि लउग़वियन्नहुम अजमाइन, क़यामत तक मैं तेरे लोगों को गुमराह करूँगा और तेरे रास्ते से रोकूँगा, तेरी नाफरमानी करवाऊँगा। शैतान सुबह शाम दिन हर वक़्त रात के किसी कोने किसी पहर देखा जाए तो शैतान अपने मामलात के अंदर मसरूफ़ है। मगर इंसान कभी सुबह के वक्त खालिक़ कायनात को भूल गया, कभी शाम के वक्त इस बात को भूल गया कि मेरा एक रब है, उसकी मैंने बंदगी करनी है, इबादत करनी है। कोई भी मामला मैं कर रहा हूँ, कारोबारी सिलसिले में हूँ, अपने घर के अंदर मौजूद हूँ, बाजार के अंदर मौजूद हूँ, किसी मकाम पर भी हूँ, तो अल्लाह रब्बुल जलाल के प्यारे हबीब ने मेरे लिए एक सीरत रखी है। जिस सीरत पर जिस वक़्त मैं अमल करूँगा तो शैतान से मेरी हिफाजत हो जाएगी और रहमान का कुर्ब मुझे हासिल हो जाएगा। तो करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम अल मुख्तसर ये
कि शैतान हमें जहन्नम में ले जाने के लिए और जहन्नम तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर हम जन्नत में जाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं ये हमें अपने एतबार से सोचना चाहिए और हमें इसके अंदर गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हम कितना सोचते हैं और कितना इस बात पर अमल करते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल जलाल की बंदगी करके उसका कुर्ब हासिल करें और उसके कुर्ब की बदौलत अल्लाह रब्बुल जलाल हमें जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, बात को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने सबसे पहले मैं कुरान मजीद बुरहान रशीद की काया मुक़द्दसा रखना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने ऐलान फरमाया व अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह रब्बुल जलाल की इताअत करो जो उसने अहकामात कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर आपको अता फरमाए, उन अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करो। व रसूलहू, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुताहरा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। साथ आगे फरमा दिया वला तनाज़उ, और लड़ाई झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो। फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, फरमाया अगर तुम झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे तो उसका नुकसान आपको क्या होगा कि इसके बदले बुज़दिल बना देगा, और सिर्फ बुज़दिल नहीं व तज़हब रिहुकुम, और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल जलाल तुम्हारी ताकत और तुम्हारी जुर्रत उसको ख़त्म कर डालेगा। अगर तुम लड़ाई और झगड़ा करोगे तो इसके साथ अल्लाह रब्बुल जलाल एक तो तुम्हें बुज़दिल बना डालेगा, बुज़दिल कर देगा, दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल जलाल तुम्हारी ताकत और जुर्रत को कम कर देगा, ख़त्म कर देगा। करना क्या है? कुरान हुक्म देता है वस्बिरू, सब्र इख्तियार करो। क्यों? फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह रब्बुल जलाल खुद सब्र करने वालों के साथ है। बाबाजी बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल जलाल खुद फरमा रहा है वस्बिरू, सब्र करो, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह रब्बुल जलाल सब्र करने वालों के साथ है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक मरतबा जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सहाबा इकराम हाजिर थे, तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शैतान का जिक्र करते हुए फरमाया कि यकीनन बेशक शैतान हर रोज अपना तख्त पानी के ऊपर बिछाता है और उसके ऊपर इब्लीस जो बड़ा शैतान है वो बैठ जाता है, बैठकर अपनी सारे लोगों को, सब शतूंगड़ों को, सब अपने वर्करों को अपने सामने इकट्ठा करता है, अपने लश्कर वो तश्कील देता है, और लश्कर तश्कील देने के बाद वो फितना, फसाद, लड़ाई झगड़ा और दीगर जनाब मामलात के लिए, गुनाहों की तरफ लोगों को ले जाने के लिए वो अपने लश्कर भेजता है, रवाना करता है। हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अदनाहुम मिनहुम मंज़िलतन अअज़मुहुम फितना, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इब्लीस के सबसे बड़ा जो शैतान है उसके सबसे ज्यादा करीब वो बंदा होता है जो सबसे बड़ा फितना फैला के आता है। जो शैतान सबसे बड़ा फितना फैलाता है उसे इब्लीस अपना बहुत ज्यादा कुर्ब अता कर देता है, उसे अपने कुर्ब में ले लेता है। तो इस एतबार से हर एक की कोशिश ये होती है कि मैं बड़ा फितना करके आऊं, मैं कोई बड़ा फसाद करके आऊं, ताकि मैं जिस वक्त आऊं तो अपनी लोगों के अंदर और अपनी सोसाइटी के अंदर मेरा एक नाम हो और मुझे इब्लीस अपने पास बुला ले। हर एक की कोशिश होती है। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो लश्कर रवाना कर देता है। जब उसके लश्कर वापस आते हैं तो उनसे सवाल करता है कि तूने आज क्या किया। सारे अपनी अपनी दिन के जो मामलात होते हैं और दिन के अंदर जितना उन्होंने लोगों को वर्गलाया होता है, लोगों को दीन से दूर किया होता है और जितने उनसे गुनाह करवाए होते हैं, वो सारे के सारे वो जिक्र करते हैं कि मैंने आज फलां को फलां से गाली दिलवाई, मैंने आज फलां के साथ लड़ाई करवा दी, और मैंने फलां का फलां के साथ ज़िना करवा दिया, मैंने ये मामला किया, मैंने फलां के साथ कता ताल्लुकी करवा दी, मैंने फलां से माँ बाप की नाफरमानी करवाई, मैंने फलां से दीन छुड़वा दिया, मैंने फलां से ये अमल करवा दिया। सारे बयान करते हैं। तो शैतान जो बड़ा इब्लीस होता है वो कहता है ये तो आपने कुछ नहीं किया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इससे तो कुछ भी नहीं। एक उसके बाद करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे सुम्मा यजीउ अहदुहुम, फिर उनमें से एक और शैतान आता है, फयक़ूलु मा तरक्तुहु हत्ता फर्रक़तु बैनहु व बैन इम्राअतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक शैतान और आता है, उससे जब सवाल करता है
तो वो शैतान इब्लीस के सामने ये जवाब देता है कि मैंने आज ये काम किया कि मैंने उस वक्त तक मियाँ और बीवी को छोड़ा नहीं, उनकी आपस में लड़ाई करवाई और इस हद तक लड़ाई करवाई कि फर्रक़्तु बैना व बैना इम्रअतिही, मियाँ और बीवी के दरमियान मैंने तलाक़ें करवा दी, उनके दरमियान मैंने जुदाई डलवा दी। और शैतान इब्लीस जो होता है वो उसको अपने पास बुलाता है और पास बुला कर कहता है निअमा अंता, तूने सबसे बेहतरीन काम किया, सबसे अच्छा काम तूने किया, इसलिए कि तूने सिर्फ दो मियाँ बीवी को अलग नहीं किया, दो खानदानों को तूने जुदा कर दिया और हमेशा के लिए इनके दरमियान तूने गीबत का बीज बो दिया, इनके दरमियान हसद और कीने और बुग़्ज़ का बीज तू बो के आ गया। एक गुनाह तूने करवाया और एक गुनाह के साथ कितने बीज तू बो के आ गया, तूने बहुत बड़ा काम किया, तू मेरे कुर्ब के अंदर आ, नहीं मानता, बहुत अच्छा काम किया तूने। उसको अप्रिशिएट करता है, उसे तसल्ली देता है। तो करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, यहाँ से हदीस पाक से ये बात पता चलती है कि मियाँ बीवी के आपस की लड़ाई के दरमियान सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व होता है वो शैतान होता है। शैतान उनके दरमियान बहकावे पैदा करता है, उनके दरमियान वसवसे पैदा करता है, उनके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करता है और इन गलत फहमियों की बुनियाद पर ये मामलात आगे चलते चलते इस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि उनकी आपस में जुदाई हो जाती है। इसके अंदर जितना भी कार फरमा होता है वो सारे का सारा शैतान होता है, बाकी सब हमारे जहनों के तवहुमात होते हैं, हमारे ख्यालात होते हैं, हमारे गुमान होते हैं कि इसने ये किया, ये फलां मामला हुआ, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ। अहले ईमान मेरे करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया जब भी मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई होती है उसके दरमियान शैतान कार फरमा होता है, शैतान अपना अमल करता है, तो इस बुनियाद पर वो उनके दोनों के दरमियान जुदाई डलवा देता है। तो यहाँ से हदीस पाक से हमें यह पैगाम मिलता है कि अगर हम शैतान को अपना दुश्मन समझते हैं तो इस एतबार से मियाँ के लिए यह हुक्म है, शोहर के लिए यह हुक्म है कि अल्लाह ने आपको जो इज्जत अता फरमाई, फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हमने मर्द को औरत पर तक़वियत अता फरमा दी, इज्जत दे दी। जब आपको अल्लाह ने इज्जत अता फरमा दी तो आपको किसी दुनियादार से इज्जत करवाने की जरूरत ही नहीं। अगर कोई आपका अदब एहतराम बीवी नहीं कर रही तो इस एतबार से आपको लड़ाई झगड़े की तरफ जाने की जरूरत नहीं। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने इसके हवाले से अहकामात रखे और वो अहकामात क्या हैं? अल्लाह का कुरान फरमाता है वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ूहुन्ना, अगर इस बात का आपको खौफ है कि आपकी बीवी आपकी नाफरमानी करती है, आपकी बात नहीं सुनती, फ़ाइज़ूहुन्ना, उसे नसीहत करो, उसे समझाओ, उसे वो अहकामात बताओ, वो तरीक़ाकार बताओ कि जो हदीस मुबारक के अंदर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों के मुतालिक फरमाए कि अपने शोहर का इस एतबार से तूने एहतराम करना, फ़ाइज़ूहुन्ना, उसे नसीहत करो और उसे समझाओ, उसे कुरान मजीद बुरहान रशीद के वो अहकामात बताओ कि तुझ पर मेरे ये अहकामात लाजिम हैं और तू ये करेगी तेरे लिए निजात है, जन्नत है। अगर तू इन पर अमल नहीं करेगी तो उसके हवाले से जो वईदे हैं वो भी सुनाओ, जो गुनाह है वो भी सुनाओ कि तेरा ठिकाना जहन्नम बनेगा। तो यकीनन अगर आप मोहब्बत प्यार तरीक़ाकार के साथ और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक और कुरान की रोशनी में अगर आप समझाएंगे तो यकीनन इन चीज़ों का असर होगा। फरमाया अगर फिर भी वो ना समझे फ़ाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना, दूसरा काम कुरान कहता है क्या करना है, वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, उनको अपने बिस्तरों से अलग कर दो, बतौर एहतिजाज उनको अपने बिस्तरों से जुदा कर दो, अलग कर दो। फरमाया फिर भी अगर बाज ना आए वद्रिबूहुन्ना, फिर उनको मार कर समझाओ, और मारना वो नहीं कि पिस्तौल ले लो, और मारना ऐसा भी नहीं कि आपने डंडा ले लेना है। और ये सूरत हाल ने फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनकी बीवी शिकायत लेकर आई अपने वालिद के साथ कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे चेहरे पर निशान पड़ गया। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसका बदला होगा। जो ही बदले की बात आपने की तो आपने कुरान नाजिल कर दिया और कुरान की यही आयत मुक़द्दिसा नाजिल हुई। फरमाया फ़ाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना वद्रिबूहुन्ना, पहले समझाओ, समझाने के बाद फिर बिस्तरों से जुदा करो, फिर भी अगर ना माने वद्रिबूहुन्ना, फिर मारो। मारने की तफसील मुफस्सिरीन किराम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बयान फरमाई, फरमाया जैसे मिसवाक होती है मिसवाक के साथ आप मार सकते हैं, चेहरे के ऊपर मारने की इजाजत नहीं, या ऐसा मारने की इजाजत नहीं जिसकी वजह से हड्डी टूट जाए, पसली टूट जाए, ऐसा कोई मामला हो जाए। फरमाया मिसवाक के साथ मारो, इतने मारने की इजाजत है। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामो, दीन ने हमारे लिए मामलात रखे हैं, एक सीरत रखी है, एक शरीयत रखी है, कुछ उसूल हैं, उन उसूलों के ऊपर अगर हम चलें
तो अल्लाह रब्बुल जलाल भी राजी हो जाएगा, हमारी निस्बतों के अंदर और हमारे मामलात के अंदर भी अल्लाह रब्बुल जलाल बरकत अता फरमा देगा। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, इसके अंदर अगर हम ये बात सोचें तो तब कि हम दोनों के दरमियान जो लड़ाई हो रही है, हम दोनों के दरमियान ये जो बदनज़मी पैदा हो गई है, जो बदकलामी पैदा हो गई है, जो गुस्सा है, जो हमारे दरमियान नफरत पैदा हो गई है, ये हम दोनों की वजह से नहीं, हमारे अमाल की वजह से नहीं है, ये हम दोनों के दरमियान नफरत के पैदा करने वाला शैतान है। और शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो हमारा खुला दुश्मन है। वो उस वक्त तक हम दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक हमें आपस में जुदा नहीं करवा देगा। और कितने अहले ईमान ऐसे बैठे होंगे कि जिनके दरमियान ऐसा मामला हो जाता है, शैतान अपना कामकाज गुजरता है, जुदाई हो जाती है, जुदाई के बाद फिर वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कारी साहब आप कोई हल बताएं, और फिर वो तरह तरह के हल तलाश करने के साथ साथ कुछ तो ऐसे होते हैं कि अल्लाह की तौफीक के साथ वो शरई अहकामात को मलहूज़े खातिर रखते हुए वो उस पर कारबंद हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो फेस नहीं कर पाते और फिर वो नाजायज़ रास्ता इख्तियार करते हैं, और वो ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो उनको ये फतवा और मसला बता देते हैं कि आपने 3 तलाक़ें दे दी तो 1 तलाक हुई, लिहाजा आप रह सकते हैं। तो करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, उनकी आगे की सारी जिंदगी वो हरामकारी के अंदर गुजर जाती है। उनकी तो आपस में बात करना ही जायज़ नहीं शरई एतबार से, तो वो आपस में जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके बाद उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, दीगर मामलात हो रहे हैं। तो अहले ईमान शरई एतबार से ये मना है, और इस एतबार से बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म हो रहा है, इसलिए कि शरई एतबार से उनके लिए आपस में रहना ये तो जायज़ ही नहीं। तो अब क्या मामला कहां से बिगड़ा? अब शैतान ने सारा मामला बिगाड़ा, और शैतान अपने मिशन के अंदर कामयाब हो गया और इंसान अपने मिशन के अंदर नाकाम हो गया, और शैतान का आला कार बनकर उसके मामलात पर इसने अमल कर लिया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यफ्रिक मुमिनुन मुमिनतुन, कोई भी मोमिन मोमिना के साथ, यानी कोई भी मर्द अपनी बीवी के साथ नफरत न करे उसकी किसी एक आदत की वजह से। फरमाया अगर उसकी कोई एक आदत आपको बुरी लगती है तो रदिया मिनहा आखर, उसकी कोई ऐसी आदत को देख लो, उसकी किसी ऐसी खूबी की तरफ नजर करो और उसके साथ मोहब्बत करने लग जाओ कि अगर इसके अंदर ये कमी है तो इसके साथ अल्लाह ने इसके अंदर ये खूबी भी रखी है। फरमाया उसकी नाकामी की तरफ मत देखो। ये हदीस पाक हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसकी कमी अगर आपके जहन के अंदर आ जाती है, कोई ऐसी उसके अंदर सिफ्त मौजूद है जो आपको पसंद नहीं है, फरमाया उसकी खूबी भी तो ऐसी होगी कि जो आपको पसंद होगी, उसकी तरफ निगाह कर लो, उसकी वजह से उससे मोहब्बत कर लो। जरूरी तो नहीं कि आपने उसके साथ नफरत करनी है और नफरत के साथ दीगर अपने मामलात, दीगर अपने घर के अंदर आपने बदनज़मी को पैदा करना है। फरमाया नहीं, जो आपको उसके अंदर अच्छाई नजर आती है उस अच्छाई की वजह से उसके साथ मोहब्बत करने लग जाओ। ये अल्लाह रब्बुल जलाल के प्यारे हबीब ने हमें एक उसवा हसना अता किया। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, इसी के साथ साथ हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि शैतान इसके साथ साथ और भी इंसान के दिलो दिमाग के अंदर मामलात डालता है, और ऐसी बहुत से मामलात हैं जिनके अंदर शैतान कार फरमा होता है। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, शैतान तो हमला करता है, वो तो हमारा खुला दुश्मन है, सुबह शाम का दुश्मन है, दिन रात का दुश्मन है, हर लम्हे हर लहजे का वो दुश्मन है, या रसूल अल्लाह इससे छुटकारा कैसे हासिल करना है? तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत सलमान बिन सुरूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने ये आया मुकद्दसा पढ़ी, व इम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तईज़ बिल्लाह। जिस वक्त शैतान आपके दरमियान किसी किस्म का कोई वसवसा पैदा करे, कोई बदगुमानी पैदा कर दे, किसी मामले के अंदर आप समझ रहे हैं कि मैं ये मामला गुस्से वाला और गलत मामला कर रहा हूँ, फरमाया फस्तईज़ बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल जलाल की पनाह मांगो शैतान मरदूद के शर से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ो तो अल्लाह रब्बुल जलाल तुम्हें छुटकारा अता फरमा देगा। हजरत सलमान बिन सुरूरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक शख्स की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, वो मुसलमान था और गुस्से की वजह से उसकी आंखें रेड हो गई, सुर्ख हो गई आंखें, और उनकी जो रगें थी, जो नसें थी, वो फूल गई गुस्से की बुनियाद पर। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ कर ले गए, और जब आपने उसकी हालत को देखा तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ये तावुज़ पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, अगर ये पढ़े तो इसका ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, और इसका ये जो सिलसिला है, आंखें इसकी सुर्ख हो गई और इसकी जो रगें फूल गई हैं, ये इसका सिलसिला ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। जब उन्होंने पढ़ा
तो आनन फानन देखते देखते उनकी तबीयत ठीक हो गई, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गए, नॉर्मल हालात के अंदर आ गए। तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये कैसे हुआ कि वो बंदा इतने गुस्से के अंदर और उसकी कैफियत ऐसी तब्दील हो गई कि उसकी आंखें सुर्ख हो गई और उसकी नसें फूल गईं। या रसूलल्लाह, ऐसे महसूस होता था कि ये अभी अपने दुश्मन को कच्चा खा जाएगा, इतने गुस्से की कैफियत में वो आ गया, इसकी रगें फट जाएंगी। या रसूलल्लाह, आनन फानन उसका मामला दुरुस्त हो गया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब ने कुरान के अंदर इस बात को बयान कर दिया कि व इम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तईज़ बिल्लाह, जिस वक्त शैतान तुम पर हमला आवर हो जाए, जिस वक्त शैतान तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर कोई बदगुमानी पैदा कर दे, वो तुम्हें गुस्सा दिला दे, तो फस्तईज़ बिल्लाह, अल्लाह रब्बे जुल जलाल की पनाह मांगो शैतान मरदूद की शर से, तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल तुम्हें दुरुस्त फरमा देगा। तो इस बुनियाद पर अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने इसे दुरुस्त फरमा दिया। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, इसके साथ साथ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इंसान गुनाह बहुत ज्यादा करता है तो फिर शैतान उस पर बहुत आसानी के साथ हमला कर सकता है। क्यों? इसलिए कि वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, कि उसका दिल सख्त हो जाता है, पत्थर की मानिद हो जाता है, फिर शैतान के वो ज्यादा करीब होता है और रहमान से वो दूर होता है। जितना रब से दूर होता चला जाएगा वो शैतान के करीब होता चला जाएगा। जब शैतान के करीब होगा तो फिर होगा क्या? फरमाया वज़य्यन लहुमुश्शैतानु मा कानू यअमलून, जिस वक्त वो शैतान के करीब होता है तो वो कोई बुरा अमल भी करता है तो बुरे अमल पर भी शैतान उस काम को उसके सामने ऐसा मुज़य्यन करके पेश करता है, ऐसा खूबसूरत बनाकर पेश करता है, वो गलत काम करके भी उस पर फख्र महसूस कर रहा होता है कि हमने फलां रात को जनाब बड़ी शराब पी है, हमने तो बड़ी फायरिंग की है, हमने तो बड़ा मामला फलां मामला किया है, हमने तो बड़ा नाच गाना करवाया। फरमाया वज़य्यन लहुमुश्शैतान, शैतान ने उसके इस बुरे अमल को उसके सामने मुज़य्यन करके पेश कर दिया, खूबसूरत बनाकर पेश कर दिया, और ये समझ रहा है मैंने बहुत अच्छा काम किया। फरमाया इसकी वजह से शैतान के वो ज्यादा करीब हो जाता है, शैतान को वो तक़वियत देता है और रहमान से उसकी दूरी हो जाती है, रहमान से वो दूर होता चला जाता है। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, इसके साथ साथ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर ये ऐलान कर दिया, वमन यअशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन, जिस वक्त कोई बंदा अल्लाह रब्बुल जलाल के जिक्र से अपने मुंह को मोड़ लेता है, अल्लाह रब्बुल जलाल के जिक्र से वो फिर जाता है, उसका जिक्र नहीं करता, फरमाया अल्लाह रब्बुल जलाल उसकी सारी जिंदगी का साथी शैतान को बना देता है, उसके शब रोज शैतान के साथ गुजरते हैं। ये कुरान है अहले ईमान, ये कुरान है, वमन यअशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन, उसके सुबह शाम का वो साथी बन जाता है। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि उसने अल्लाह रब्बुल जलाल के जिक्र से रूगर्दानी की, अल्लाह के जिक्र से अपने आप को फेर लिया, फरमाया वो फिर शैतान का साथी बन जाता है। इसके साथ साथ मेरे आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कोई और अमल बताइए कि शैतान से हमारा छुटकारा हो जाए। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी तुम में से कोई शख्स रात को जिस वक्त सोने का इरादा करता है, सोता है, तो शैतान उसके पास आता है और उसकी बुद्धि के ऊपर 3 गिरें लगा देता है। ये जो पिछला हिस्सा है गर्दन का, फरमाया 3 गिरें लगा देता है, जिनको हम अपनी जुबान में गंड कहते हैं, 3 गिरहें लगा देता है। और हर गिरा लगाने के साथ वो कहता क्या है कि अलैका लैलुन तवीलुन फरक़द, रात बहुत लंबी है, बहुत तवील रात है, तो पुरसुकून होके सो जा और पुरसुकून होके तू अपनी नींद पूरी कर, बहुत लंबी रात है, बेफिक्र हो जा। 3 गिरें लगाकर वो चला जाता है। तीनों गिरों के साथ ये कहता है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब जो अहले ईमान होते हैं और जो उससे बचना चाहे उसका तरीका क्या है? फरमाया फ़इन इस्तक़ैज़ा फ़ज़करल्लाह इन हल्लत उक़दतुन, जिस वक्त सुबह के वक्त फजर के नमाज के वक्त बंदा बेदार हुआ, बेदार होने के साथ उसने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, जिस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह का जिक्र किसी अंदाज में भी करे, सुबहान अल्लाह कह दे, अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, कोई भी अल्फाज अल्लाह की हम्द के अंदर और उसकी याद के अंदर उसका जिक्र कर दे, अल्लाह का नाम ले ले। फरमाया जब वो बेदार हुआ, उसने अल्लाह का नाम लिया, एक गिरा खुल जाती है, बावाज़ बुलंद कह दे सुबहान अल्लाह। अल्लाह का नाम उसने लिया, फरमाया एक गिरा शैतान की खुल गई। फरमाया फ़इन तवद्दअ इन हल्लत उक़दतुन, फिर उसके बाद वो उठकर उसने वुज़ू किया, जब वुज़ू किया तो शैतान की दूसरी गिरा भी खुल जाती है। और फिर फरमाया फ़इन सल्ला इन हल्लत उक़दतुन,
जिस वक्त उसने नमाज अदा की, फजर की नमाज अदा करने के साथ शैतान की तीसरी गिरा भी खुल जाती है। जब शैतान की तीसरी गिरा खुल जाती है, फरमाया फ़अस्बह नशीतन तय्यबन नफ्स, फिर अल्लाह रब्बुल जलाल उसकी सुबह पाकीज़ा सूरत में उसके सामने पेश फरमा देता है। वो बंदा इस हाल में सुबह करता है कि वो पाकीज़ा होता है। तो फरमाया जो बंदा इस अंदाज में सुबह नहीं करता तो खबीसन नफ्स कसलाना, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो खबासत की सूरत हाल के अंदर अपनी सुबह का आगाज करता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, अब यहां से पता ये चला, मालूम ये हुआ कि शैतान को हमला करने का मौका हम खुद फराम करते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने कितना बेहतरीन तरीका बता दिया, रात को वक्त पर सो जाओ, सुबह के वक्त उठो तो अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का नाम लेने के साथ अगर आपने वुजू किया तो शैतान की 2 गिरा खुल जाएंगी, उसके साथ 2 रकअत नमाज फजर की अदा की, अदा करने के साथ ही अल्लाह रब्बुल जलाल आपकी सुबह को भी पाकीज़ा बना देगा और शैतान की सारी चालों से आपको महफूज फरमा देगा। तो अहले ईमान कितना आसान तरीका है। इसके साथ साथ फिर कुरान करीम बुरहान रशीद की तिलावत मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। फरमाया शैतान उस घर से नफरत करता है कि जिस घर के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए। तो अपने घरों के अंदर सूरह बकरा की तिलावत करें। जरूरी नहीं कि पूरी सूरह बकरा पढ़े, नहीं, 1 रुकू पढ़ ले, 2 आयात पढ़ ले, 4 पढ़ ले, 6 पढ़ ले, सूरह बकरा की तिलावत करें। अल्लाह रब्बुल जलाल आपके घर को रहमतों और बरकतों का गहवारा बना देगा। तो अहले ईमान, आज की गुफ्तगू इसी हवाले से थी कि इंसान को शैतान से छुटकारा मिल सकता है अगर वो अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह की तरफ आना चाहे, उसके साथ अपना ताल्लुक बनाना चाहे। जो उसके साथ अपना ताल्लुक बनाना चाहता है उसके लिए रास्ते आसान हैं, जो उसके साथ अपना ताल्लुक नहीं बनाना चाहता तो फिर शैतान तो हर वक्त अपने मामलात के अंदर और अपने काम के लिए वो एक्टिव है और वो हर वक्त अपना काम करवाने में मसरूफ है, तो वो अपनी तरफ खींच के ले जाता है। जो रहमान की तरफ नहीं जाता वो फिर शैतान की तरफ चला जाता है, और जो शैतान की तरफ चला जाता है वो दिन ब दिन रहमान से दूर होता चला जाता है। इसलिए अपने निज़ाम और अपने मामलात और अपनी तबीयत को बदले और अपने ख्यालात को बदले कि हमने सारा दिन काम करना होता है, फजर के वक्त कारी साहब कैसे हम उठ जाएं, हमने फिर दिन को सारा दिन मसरूफ होते हैं। तो अहले ईमान, कब्र के अंदर जाकर आप क्या जवाब देंगे? और माशर के मैदान के अंदर सबसे पहले आपसे नमाज के हवाले से सवाल किया जाएगा। उस वक्त क्या आपने ये जवाब देना है कि मैं बच्चों के लिए कमाने में मसरूफ था? तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा उन बच्चों को ले आओ, उनकी नेकियां अपने नामा अमाल में लाओ। तो बच्चा आपसे कोसों मील दूर भाग जाएगा, नहीं अबू मेरे पास नहीं है नेकियां, आपके पास जो है वो मुझे दे दें। सारे मंजर को आप जानते हैं, 12 दफा सुनते रहते हैं। तो अहले ईमान, अपने अमाल की फिक्र कीजिए और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में ये दुआ है कि हम सबको शरीयत मुताहरा के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावा